नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि IAS में। हम लोग बिहार समग्र नामक पुस्तक के माध्यम से बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास प्रारंभ किए हुए हैं। प्राचीन इतिहास में भी हम लोग महाजनपद काल को पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल को पढ़ने के क्रम में हम लोगों के सामने ये आता है कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले जो भी पुस्तक में है वहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि वैशाली के लिच्छवी के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में जो बुद्ध के समय के मतलब बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। तो ये भी लिच्छवी गणराज्य क्या है, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा ये गणराज्य था। याद रखिएगा, गणराज्य मतलब लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो ये क्या था, बुद्धकालीन समय में बिहार का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है आपको, लिच्छवी गणराज्य प्राचीन बिहार में या बुद्ध काल के समय में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ये गणराज्य रहा करता था। आगे अगर हम लोग बात करें इसके तो दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य की बात करें, दुनिया में सबसे पहले गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन कहाँ पे हुआ है, तो बिहार में हुआ है, वो भी लिच्छवियों द्वारा। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, यह चीज़ याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो इस गणराज्य की स्थापना, जो लिच्छवी गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य, इसके बारे में बात हो रही है कि इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा कि इस जो ये गणराज्य है वह, एक मिनट पेन थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेते हैं। जो ये गणराज्य है, जो लिच्छवी गणराज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने इस वंश की स्थापना की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। तो इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। तो अगर आपसे पूछे कि लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है विशाल ने की थी। और विशाल कौन थे, विशाल इक्ष्वाकु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु कौन थे, इक्ष्वाकु सूर्यवंश के राजा हुआ करते थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण करवाया था। किसने, लिच्छवियों ने। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक या चेतक, दोनों नाम आता है। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक या तो फिर चेटक की पुत्री चेलना या तो फिर कभी कभी छेलना इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से हुआ था। तो मगध का राजा कौन था, बिंबिसार। वज्जी संघ का राजा कौन था, चेटक। चेटक की पुत्री थी चेलना। इसका विवाह हुआ था किससे, बिंबिसार से। बिंबिसार कौन था उस समय, मगध का राजा हुआ करता था बिंबिसार। याद रखिएगा, वज्जी संघ के प्रधान चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राज्य राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। तो पहले राजतंत्र यहाँ पर था, लेकिन धीरे धीरे 7वीं शताब्दी के आसपास ये गणतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेष्टि था। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेष्टि था, जबकि अंतिम राजा सुति या प्रमति था। इस वंश में कुल 24 राजा हुए थे। याद रखिएगा, वैशाली में जो कुल मिला के, वैशाली का मतलब ये लिच्छवी गणराज्य में
कुल मिला के 24 राजा हुए। इस राजवंश में कुल मिला के 24 राजा हुए, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, आम्रपाली के बारे में थोड़ा सा चर्चा दिया गया है इस पुस्तक में, इसलिए इस पुस्तक में जो चीज़ दिया गया है वो एक चीज़ भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। यह वैशाली या फिर लिच्छवी की राज्य नृत्यांगना थी। क्या थी? राज्य नृत्यांगना थी एवं परम रूपवती एवं कला प्रवीण गणिका थी। उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्या अंबर कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे चीज़ क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्या अंबा कह के आम्रपाली को क्या कहा गया इसमें? आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश किया और उसे आर्या अंबा कहकर संबोधित किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि आम्रपाली को आर्या अंबा किसने कहा था, तो आपको याद रखना है बुद्ध ने आम्रपाली को आर्या अंबा कहा था। तो आम्रपाली कौन थी? ये वैशाली की राज्य नृत्यांगना थी, या फिर कह ले कि वहाँ की गणिका थी। ये वहाँ की गणिका थी वैशाली की, या फिर राज्य नृत्यांगना थी। इनको कहा गया आर्या अंबा, आर्या अंबा। और ये आर्या अंबा कहने वाले कौन थे? ये थे स्वयं बुद्ध ने इनको आर्या अंबा कहा है। उल्टा सवाल ऐसे पूछ ले कि आर्या अंबा किसको कहा गया बुद्ध के द्वारा, तो आपको बताना है आम्रपाली, जो कि वैशाली गणराज्य की राज्य नृत्यांगना थी या फिर गणिका थी, उनको कहा गया आर्या अंबा। ठीक है, याद रखिएगा। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन निकल के आ रहा है कि आम्रपाली की बात कर लें, अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछे कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कौन थी? आपको याद रखना है आम्रपाली दूसरी महिला है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली। जबकि प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला आपको पता होना चाहिए, इनकी खुद जो लालन पालन की थी उनकी मौसी या माता कहले प्रजापति गौतमी पहली महिला थी। अगर आपसे पूछे इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। तो याद रखिएगा, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि स्वयं बुद्ध की सौतेली माता थी या फिर मौसी थी। उनकी माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी ने ही उनका लालन पालन किया हुआ था। तो गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली दूसरी महिला कौन है, तो आपको बताना है आम्रपाली। आम्रपाली कौन है? वैशाली की राज्य नृत्यांगना। आम्रपाली को क्या कहा गया है? आर्या अंबा। या फिर आर्या अंबा किसको कहा गया है? आम्रपाली को। आम्रपाली को आर्या अंबा किसने कहा है? बुद्ध ने। तो ये सारे सवाल यहाँ से निकल के आते हैं। आगे बात करें, जीवक के बारे में बात करेंगे। जीवक क्या था? एक राजवैद्य था। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। तो जो जीवक है एक राजवैद्य है, यानी कि एक क्या है? एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है। कहाँ का? मगध का। और उस समय राजा कौन है? बिंबिसार। याद रखिएगा, मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, ये भी बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला, जो कि कश्मीर में है, शिक्षा हेतु भेजा। तो इसको बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया था। तो याद रखिएगा, बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा था। तो इनको शिक्षा के लिए भी बिंबिसार ने ही भेजा था तक्षशिला में, और जहां उन्होंने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया हुआ है। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना और राजगृह के निकट अम्बवन यानी कि आम्रोद्यान में अपना चिकित्सालय खोला। तो याद रखिएगा, इनको जो जीवक है, जीवक को मगध के राजा बिंबिसार ने
पढ़ाई करने के लिए तक्षशिला भेजा। वहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त की, आयुर्वेद पर गहन अध्ययन किया। करने के बाद वो एक महान डॉक्टर बन गए। वहाँ से आने के बाद उन्हें यहाँ पर मगध में क्या किया गया, वहाँ का इनको सरकारी डॉक्टर बनाया गया, राजकीय डॉक्टर बनाया गया वहाँ पे। और वहीं पे उन्होंने अम्बवन आम्रोद्यान में अपना चिकित्सक खोला, राजगृह में ही। तो याद रखिएगा, राजगृह में ही अम्बवन यानी कि आम्रोद्यान में उन्होंने अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई और उनका अनुयायी बन गया। तो वहीं पे आम्रवन या अम्बवन या अम्रोद्यान में राजगृह में ही जीवक का मुलाकात होता है बुद्ध से, और वहीं पे बुद्ध का अनुयायी बन जाते हैं जीवक। चिकित्सकीय प्रवीणता के कारण ही बिंबिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा जो थे चंड प्रद्योत, इनका नाम था चंड प्रद्योत। तो इनके पास उनका इलाज करने के लिए, अवंती नरेश चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था। क्या करने के लिए? जीवक को ही उनका इलाज करने के लिए भेजा था। तो इलाज करने के बाद दोनों के बीच में, जो मगध नरेश बिंबिसार हैं और जो अवंती के नरेश चंड प्रद्योत हैं, दोनों के बीच में मित्रता हो गई। और उनका उद्देश्य भी यही था, बिंबिसार का उद्देश्य भी यही था कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत से मित्रता की जाए। और उन्होंने मौका पाया कि चंड प्रद्योत इस समय बीमार है और उन्हें विश्वास था जीवक पे कि जीवक उन्हें ठीक कर देगा, और जीवक गया वहाँ पे ठीक कर दिया, और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन की बात करेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। क्योंकि वैदिकोत्तर काल यानी कि वैदिक काल के बाद वैदिकोत्तर काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के प्रभावों के साथ साथ समाज में अनेक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था। तो समाज क्या हुआ था? वैदिक कर्मकांड के जटिलताओं में फंस गया था। ठीक, जातीय विषमताओं के प्रभावों के साथ साथ समाज में अनेक बुराइयां भी आ गई थी। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां आ गई थी, जिसमें कि वैदिक काल में कर्मकांडीय स्थितियां थी, मतलब कि हर कर्मकांडीय जटिलताएं थी, वहाँ पे जातीय विषमताएं थी, लोग जाति जाति के आधार पे बहुत चीज़ें किया करते थे। उसके साथ साथ समाज में अनेक बुराइयां थी। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई थी? नीचे हो गई थी। वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी, शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई थी। कर्मकांड एकदम चरम स्तर पे था, और जो वो होता है अंधविश्वास, वो भी अपने चरम स्तर पे था। जातीय विषमताएं थी। जातीय विषमताएं के अलावा ये लिंग विषमता भी था। लिंग के आधार पे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो ये सारी की सारी बुराइयां समाज में व्याप्त हो चुकी थी। तो इन्हीं बुराइयों के खिलाफ ये चिंतन खड़ा हुआ। ये चिंतन इन्हीं बुराइयों के खिलाफ खड़ा हुआ, और ये धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। तो समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया, तो लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। तो उनके लिए एक ऐसे समाज की ज़रूरत थी जो कि समानता पर बल देता हो, और यही बात करने लगे बौद्ध और जैन धर्म आकर समाज में समानता पर ही जोर देने लगे। इसलिए इन दोनों धर्मों को व्यापक जन समानता मिली, मतलब वो लोगों का सपोर्ट मिला इन्हें। इन दोनों धर्मों को बढ़ चढ़ के लोगों का सपोर्ट मिला, और लोगों ने इनका खुले दिल से स्वागत किया। चूँकि बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालीन थे, और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया था कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया,
दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को ठीक से पढ़िएगा, याद रखिएगा जो चीज़ें बिहार से रिलेटेड होंगी। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। कौन थे? क्षत्रिय कुल के थे। आप जानते हैं कि जो समाज था वैदिक काल में 4 वर्णों में बट गया था। पहला क्या था? पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र थे। तो चूंकि ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में थे उस समय ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में थे। ब्राह्मणों के द्वारा ही ये सारे कर्मकांड, ये सारे अंधविश्वास, ये सब कुछ किए जाते थे। तो इनको चुनौती देने के लिए वैश्य तो नहीं आ सकते, शूद्र तो नहीं ही आ सकते, लेकिन इनके ठीक बाद जो होगा वही चुनौती देने के लिए आएगा। इनके खिलाफ वही खड़ा हो पाएगा जो इनके बराबरी कर सकता है या इनसे थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा नीचे क्षत्रिय ही थे। आप देखेंगे कि जो जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय होते हैं, बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे। तो क्षत्रिय वैश्य धर्म से या इससे शुद्ध धर्म नहीं, वैश्य जो वर्ण है और जो शूद्र वर्ण है, इनमें से कोई नहीं आ सकता था उस समय, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाते। ये इन सब क्षमताओं से दूर थे। ये सब क्षमताएं क्षत्रिय के पास भी हो सकती थी, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद की स्थिति क्षत्रियों की ही थी, तो इसलिए क्षत्रिय ही आगे आए थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा का मूल धर्म था। शांति और अहिंसा इसका मूल धर्म था। इसने वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों को समाज में इनका स्तर उठाने में मदद की थी। तो वैश्य का, शूद्र का और स्त्रियों की समाज में पूरी स्थिति गिर चुकी थी, तो इनकी स्थिति को समाज में उठाने में इन्होंने बड़ी मदद की। अगले पॉइंट की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी जो कि अब नेपाल में है नामक स्थान पे 663 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म का डेट क्या करिए, याद रखिए, काम देगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में पड़ता है। वहाँ पे 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। इस डेट को याद रखिएगा। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। उनके पिता शुद्धोधन थे, उनकी माता महामाया थी। उनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से। आगे बात करें अगर हम लोग, तो जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। तो ये याद रखिएगा, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शायद कभी पूछे भी गए होंगे कि बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो याद रखिएगा, उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ तो हो गई बाद में पालन करने के बाद, लेकिन पहले वो मौसी थी। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था।
महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ये याद रखिएगा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, उनके ज़िंदगी से रिलेटेड जो जो रिलेशंस थे उनके बारे में हमारी बात हो गई यहाँ पे। तो कुछ कुछ याद रखिएगा। माता पिता जो उनका पालन पोषण की थी वो, और पत्नी और बेटा। ठीक। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो वे निम्न 4 दृश्यों को देखकर विचलित हो गए। तो इन दृश्य के बारे में भी याद रखिएगा, कभी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा दृश्य बुद्ध ने नहीं देखा था, इनमें से, या तो फिर इनमें से कौन सा देखा था, ऐसा करके सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा और वहीं से इनका मन विचलित हुआ और वहीं से इन्होंने ठान लिया कि हमें साधु बनना है। एक तो ये था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव यात्रा और चौथे नंबर पे इन्होंने सन्यासी को देखा। पहले तो इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर अपने दोस्त से पूछा ये कौन है, क्योंकि वो 27-28 साल तक घर में ही कैद थे। उन्हें पता नहीं था कौन बूढ़ा है, कौन बीमार है, कौन मर गया है, कौन सन्यासी है, कुछ पता नहीं था। वो सब घर में ही रहते थे, बाहर समाज से उनका कोई लेना देना नहीं था। बाहर निकले, 4 चीज़ों को देखें और इन्हीं चारों चीज़ों की वजह से इनका मन विचलित हो गया और ये हो जाते हैं साधु। तो उन्होंने पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा देखा और लास्ट में एक सन्यासी देखा। अगले पॉइंट की बात करें तो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंठक। और उनका प्रिय साथी क्या था? छन्न। छन्न उनका प्रिय साथी था और कंठक उनका प्रिय घोड़ा था। ये बात भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कौन था? कंठक था। उनका प्रिय साथी कौन था? छन्न था, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो घटना के बारे में बात करें तो घटना उनका जब जन्म होता है तो जन्म का जो उनका चिन्ह होता है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो है कमल और सांड। उनके जन्म का, गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड या फिर कमल, याद रखिएगा। तो इस तरह से सवाल हमको क्या मिल सकते हैं? मिलाने के लिए पूछ सकता है, इस तरह के सवाल मिलाने के लिए भी पूछ सकता है या सीधे सीधे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो आपको बताना है सांड। आपसे पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है घोड़ा। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। उनके ज्ञान का प्रतीक क्या है? उनके ज्ञान का प्रतीक है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। उनके ज्ञान का प्रतीक है, क्या है? पीपल या फिर बोधि वृक्ष। उनके निर्वाण का प्रतीक क्या है? उनके निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और उनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या करिएगा? याद रखिएगा। ये यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है या फिर मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल या फिर सांड, और उनके गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। उनके ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है पीपल या फिर बोधि वृक्ष है। उनके निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है, और उनके मृत्यु का जो वो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? स्तूप है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो सांसारिक सुख दुख से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ क्या है? सांसारिक सुख दुख से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग किया। तो ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछे गए होंगे या शायद हाँ पूछे गए हैं, शायद देख लीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये चीज़ पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है। तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर ये कह ले कि महाभिनिष्क्रमण
बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है? तो गृह त्याग है। ये भी हो सकता है, उल्टा सीधा करके दो तरह से सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम के आश्रम में गए थे। तो सबसे पहले ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा कि गृह त्याग के बाद यानी कि महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? तो सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनका नाम था अलार कलाम, उनके आश्रम में गए। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। बुद्ध के प्रथम गुरु ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हैं? अलार कलाम, ये याद रखिएगा। तो शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी इनकी घटना से एक एक चीज़ एक एक जगह से सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, सावधान रहिएगा। तो वे क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ गए? रुद्रक रामपुत्र के पास गए, राजगृह के रुद्रक रामपुत्र के साथ मिले। वो वहाँ से ज्ञान की खोज में उरुवेला यानी कि बोध गया पहुँचे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ से आपको थोड़ा सा होना चाहिए था, हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कहाँ गए? रुद्रक पुत्र से मिले, रुद्रक रामपुत्र से मिले। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या है यह कि शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद रुद्रक रामपुत्र से मिले वो। तो ये जो शिक्षा यहाँ पे कही जा रही है, ये वाली शिक्षा, वो जो उनको अंततः शिक्षा मिली थी वो वाली शिक्षा नहीं है। जो इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, उसकी बात हो रही है, वो वाली शिक्षा है। ये नहीं कि वो जो ज्ञान प्राप्ति हो गई उनको, जब वो बुद्ध हो गए, जब वो तथागत हो गए, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बात हो रही है जब सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से लिया, तो उस शिक्षा के पश्चात उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से मिला और वहाँ से ज्ञान प्राप्ति की खोज में कहाँ गए? उरुवेला, यानी कि जो बोध गया में उरुवेला है, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। बोध गया में निरंजना यानी कि जो फाल्गु नदी है, जो कि निरंजना या तो फल्गु कह सकते हैं, निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इतनी बात याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे तथागत बुद्ध बन गए। ये यहाँ पे इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। किसी पुस्तक में ऐसा मिलेगा कि वो आती हैं उनका मोह भंग करने के लिए, इसलिए खीर खिलाती हैं, उनका तपस्या क्या करने के लिए? भंग करने के लिए। और वो खीर वहाँ पे खा लेते हैं तो कुछ लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, फिर वहाँ से बुद्ध निकल के दूसरे जगह जाते हैं। कुछ ऐसे कहीं कहीं पे कहानियाँ मिलती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने वाला चीज़ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, खीर खिलाने के लिए कौन स्त्री आई थी? सुजाता, ये तो कंफर्म है, सुजाता आई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा है कि कब आई थी। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता द्वारा खीर खाए और उसके बाद ही गौतम को क्या हुआ? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा तो और जगह पे कुछ और चीज़ मिलता है, लेकिन जो खीर खिलाने वाली बात है ना, ये सुजाता ने खिलाया था, सुजाता लेकर गई थी। ये तो कन्फर्म है कि सुजाता ही थी। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने कौन ले गई थी? तो सुजाता आप बता सकते हैं यहाँ से। इतनी चीज़ महत्वपूर्ण है, बाकी छोड़ दीजिएगा। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को
बोध गया कहा गया। तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को बोध वृक्ष कह दिया गया और उस स्थल को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। तो पहले ये सिद्धार्थ थे। ज्ञान यानी कि ध्यान साधना में बुद्ध ने किस मुद्रा को अपनाया था? तो विपस्यना मुद्रा को अपनाया था। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि ज्ञान प्राप्ति के दौरान या साधना में बुद्ध ने किस मुद्रा को अपनाया था, तो विपस्यना मुद्रा को अपनाया था इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा कि बुद्ध प्राप्ति के मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और उनके पहले उपदेश दिए जाने की क्रिया को या उनकी घटना को, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, नहीं, धर्मचक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो महाभिनिष्क्रमण था, जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन है। क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। ज्ञान की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब इन्होंने पहला ज्ञान दिया, जब वो घर से निकले तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब वो उनकी मृत्यु होती है तो वो महापरिनिर्वाण होता है। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा, जब घर छोड़ते हैं तो महाभिनिष्क्रमण, जब पहला उपदेश देते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्यों के नाम हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है याद करने के लिए। आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगल्लान और अश्वजीत को दीक्षित किया था। तो नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिमाग में रहे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आनंद है, उपाली है, क्या है? आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र। आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र 3 हो गए। मोगल्लान, अश्वजीत 5 हो गए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि याद रहे। आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगल्लान और अश्वजीत को दीक्षित किया इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, वैशाली और सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और मगध को प्रचार का केंद्र बनाया अपने। उनके प्रचार का केंद्र क्या था? मगध था। लेकिन बात करें उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। रत्नागिरी की बात कर ले, जो कि राजगृह में ही था। रत्नागिरी में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो कि गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या है कि रत्नागिरी यानी कि राजगृह में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था। महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास कहाँ था? रत्नागिरी में। महात्मा बुद्ध के प्रिय निवास को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गृद्धकूट। क्या है? गृद्धकूट। या फिर अगर उल्टा करके पूछ ले कि गृद्धकूट क्या था, तो महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। ठीक है। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य अनुयायी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध के जो राजा शिष्य थे, मतलब ये कह रहा है कि जो राजा में गौतम बुद्ध के अनुयायी या तो फिर शिष्य थे, वो कौन कौन थे? तो राजा में जो थे वो बिंबिसार इनका अनुयायी था, अजातशत्रु था, प्रसेनजीत था, उदयन था। ये सब क्या थे? इसके बुद्ध के अनुयायी थे, जो कि राजा थे। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में तपुस्य एवं मल्लिक नाम के 2 सौदागरों को अपना शिष्य बनाया था। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने बोधगया में 2 सौदागरों यानी कि बंजारे, जो बंजारे होते हैं, उनको अपना शिष्य बनाया था। तो अगर कभी आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध ने जिन 2 बंजारों या फिर जिन 2
सौदागरों को अपना शिष्य बनाया था बोधगया में, वो कौन कौन थे? तो तपस्सु, तपुस्स और मल्लिक। तपुस्स, मल्लिक दोनों को याद रखिएगा, तपुस्स और मल्लिक, ठीक है, याद रखिएगा तपुस्स और मल्लिक को। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में जिन दो बंजारों या फिर जिन दो सौदागरों को अपना शिष्य बनाया था वो कौन थे? तपुस्स और मल्लिक। ये दोनों शूद्र थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से याद रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जो इनके शूद्र शिष्य थे वो कौन थे। जो शूद्र शिष्य थे इनके गौतम बुद्ध के, वो उनका क्या नाम था? तब तपुस्स और मल्लिक, ये शूद्र शिष्य थे इनके। इस तरह बुद्ध ने उन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़, यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, याद रखिएगा। यहाँ से लाइन इस तरह से पूछ सकता है, क्योंकि वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ ये धर्म क्या हुआ? विकसित हुआ, अस्तित्व में आया। तो ऐसा लगेगा कि पुनर्जन्म के खिलाफ होंगे ये, ऐसा लगेगा। यहाँ से अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो यही लगना चाहिए कॉमन सेंस, कि जब, क्योंकि पुनर्जन्म उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण चीज़ था। बौद्ध जो ये थे वैदिक धर्म में भी पुनर्जन्म एक बड़ी बात थी और उसको स्वीकार किया गया था। और जब उसके खिलाफ, वैदिक धर्म के खिलाफ ये बौद्ध धर्म खड़ा हो रहा है, तो कॉमन सेंस ऐसा लगेगा कि जो बुद्ध थे या जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म का समर्थन नहीं करता था, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। लाइन सही है कि गलत है, ऐसा करके यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि इनमें से कौन सी लाइन असत्य है, ऐसा पूछा जाता है, या फिर कौन सा लाइन सत्य है, ऐसा पूछा जाता है। तो अब याद रखिएगा इस चीज़ को यहाँ पे, यह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे बुद्ध लोग, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें है कि ये वर्ण व्यवस्था का और जाति प्रथा का विरोध करते थे। आगे बात करें तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि हम लोग कह रहे हैं कि ये कब जन्मे और कब मृत्यु हुई, इनकी जो तिथि बताते हैं, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। तो कैंटोन अभिलेख कहाँ का है? तो चीनी परंपरा का अभिलेख है कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से भी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरी बात, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि त्रिपिटक किस भाषा में है। तो याद रखिएगा जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए, ये भी क्या है? महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? याद रखिएगा, पाली भाषा में दिए गए। पावा की बात कर लें जो कि कुशीनगर में है, उसके समीप चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए सुकर माधव यानी कि सुअर के मांस से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष जो कि अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। एक तो है कुशीनगर में, एक है वैशाली में, एक है कपिलवस्तु में, एक है पावागढ़ में, एक है अल्लकल्प में।
एक है रामग्राम में, एक है राजगृह में, एक है वटद्वीप में। तो ये 8 स्थान थोड़ा थोड़ा दिमाग में एक ओवरव्यू बना के रखिएगा। कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु 3 हो गए, पावागढ़, अल्कल्प, रामग्राम 6 हो गए, राजगृह और वटद्वीप ये 8 हो गया। तो 8 स्थानों पे ये बढ़ जाते हैं अलग अलग जगहों पे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ यानी कि आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य इनके कौन है? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये इनकी 4 क्या हैं? आर्य सत्य हैं। दुख का मतलब है कि विश्व दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है। सिद्धांतों के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आमतौर पे देखा गया है सिद्धांतों के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बस एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि ये रहे कि हाँ बुद्ध ने ये चीज़ बताया था। तो बुद्ध मतलब विश्व दुखों से परिपूर्ण है। अभिलाषाएं दुख का कारण है। जैसे दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है। तो बता रहे हैं कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अभिलाषा, दुख का कारण है, मतलब कि इच्छा दुख का कारण है, लालच जो है वो दुख का कारण है। पहले तो बताते हैं दुख है, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे बताते हैं दुख के कारण भी है। जब ये बताते हैं दुख के कारण है तो अभिलाषाओं को विजित कर दुखों से छुटकारा हो सकता है। तो मतलब दुख निरोध बताते हैं, दुख से छुटकारा पाने के लिए बताते हैं। तो कहते हैं कि जब अभिलाषाएं दुख का कारण है तो अभिलाषाओं को ही छोड़ दीजिए, दुख ही समाप्त। दुख निवारण के मार्ग, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख से अलग होने के लिए वो मार्ग बताते हैं, दुख से दूर रहने के लिए वो रास्ता बताते हैं। तो ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, ये कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवन है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार इस अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गीय था। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये चीज़ मध्यम मार्गी था। उनका सिद्धांत जो था वो मध्यम मार्गीय था। उनका मानना था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही ना निकले और उसे इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए। तो कुल मिला के बीच में ही रहना है जहाँ पर आपका काम निकल जाए। बुद्ध ने नैतिक आचरण को शुद्ध और समुन्नत करने पर विशेष जोर दिया और इसके लिए 10 शील के अनुपालन पर बल दिया। ये 10 शील कौन से हैं? अहिंसा है, मतलब कि हत्या वत्या नहीं करना है, सत्य बोलना है, सत्य, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह इकट्ठा नहीं करना है, मतलब कि बहुत चीज़ इकट्ठा नहीं करना है। जैसे मतलब इकट्ठा करने के चक्कर में ही लोगों के अंदर लालच आता है तो वो नहीं करना है। ब्रह्मचर्य है, नृत्य गान का त्याग करना है, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना है, समय पर भोजन करना है, कोमल सैया का व्यवहार नहीं करना एवं कंचन कामिनी का त्याग करना है। तो ये 10 शील हैं। इसमें प्रथम 5 गृहस्थों के लिए आवश्यक थे, परंतु संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के लिए 10 शील का पालन करना अनिवार्य था। तो इनमें से जो 5 हैं वो गृहस्थ लोगों के लिए भी आवश्यक है। पहले के 5 जो हैं गृहस्थ लोगों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन जो संघ में प्रवेश कर जाए, साधु बन जाए, वो क्या है? उसके लिए सभी के सभी 10 महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ चीज़ें इधर हम लोगों की रह गई हैं, उनको भी देखते हुए चलेंगे। बुद्ध के समय में जो प्रमुख गणराज्य थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। दिया गया है। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य थे, सुमसुमार पर्वत के भग्ग गणराज्य थे, केश पुत्र के कलाम गणराज्य था, रामग्राम का कोली गणराज्य थे, कुशीनारा के मल्ल गणराज्य थे,
पावा के मल्ल गणराज्य थे, पिप्पली वन में मौर्य गणराज्य थे, अलकप में बूली गणराज्य था, वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था, मिथिला में विदेह गणराज्य था। तो ये 9-10 गणराज्य हैं, बुद्धकालीन गणराज्य हैं। इनकी लिस्ट को क्या करिएगा, आप याद रखिएगा, दिमाग में इसको बैठाए रखिएगा। और क्या छूटा था हम लोगों का, एक जगह और छूटा था यहाँ पे, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट्स को, इस लिस्ट को याद रखिएगा। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है, माता के गर्भ में आना। जब बुद्ध माता के गर्भ में आते हैं तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है। बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह बोध वृक्ष है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो धर्म चक्र है। इंद्रियों पर विजय का प्रतीक चिन्ह जो है वो भूमि स्पर्श है। क्या है, भूमि स्पर्श। और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो एक करवट सोना। ठीक, तो ये उनसे प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड कुछ चीजें थी यहाँ पे। हम लोग अब बात करेंगे बिहार और बौद्ध साहित्य के बारे में। बिहार और बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये सवाल पूछ सकता है यहाँ से कि त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो विनय पिटक हैं, विनय पिटक के बारे में बात करें तो संघ के नियम कानून इसमें हैं। ये यहाँ से इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि संघ के नियम कानून किस ग्रंथ में है। बौद्ध ग्रंथ के जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ के नियम कानून किस में हैं, तीनों पिटकों में से किस में है, तो आपको बताना है विनय पिटक में है। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत हैं, बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है वो कौन से पिटक में है, त्रिपिटक में से कौन से पिटक में है, तो आपको बताना है सुत्त पिटक में है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध का जो दार्शनिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत किस में है, धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है और दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है। ये तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। जो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें से तीनों की भाषा क्या है, तीनों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को तर्क और संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ये चीज़ हम लोग देखा, बस इतना याद रखना है कि धार्मिक सिद्धांतों को सुत्त पिटक में रखा गया है। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। तो इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो जो विनय पिटक है हम लोगों ने यहाँ देखा था पहले ही, विनय पिटक में संघ के कानून हैं, नियम कानून यहाँ पे दिए गए हैं। जो अभिधम्म पिटक है बौद्ध की दार्शनिक शिक्षा इसमें है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह किस में है, एक पुस्तक है निकाय और एक पुस्तक है जातक, इन दोनों पुस्तकों में दिया गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस में है, तो जातक में। किस में है, जातक में, इसको याद रखिएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातकों में है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस में है, तो याद रखना है जातकों में पूर्व जन्म की कहानी है, बुद्ध से रिलेटेड। दीपवंश एवं महावंश नामक जो पाली ग्रंथ हैं, यहाँ से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश और महावंश भी पाली भाषा में लिखे गए हैं और तीनों पिटक भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेखक और पुस्तक को याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो किसने लिखा था, नागसेन। मिलिंद पन्हो, नागसेन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो किसने लिखा था, नागसेन ने लिखा था। तो मिलिंद पन्हो से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है।
तो ये भी पूछ सकता है कि हिंद यवन शासक मीनांडर के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। याद रखिएगा, जो इंडो ग्रीक शासक मीनांडर था उसकी जानकारी मिलती है मिलिंद पन्नों से। मिलिंद पन्नों लिखा किसने था? नागसेन ने। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो कथास्तु है, इससे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे रिलेटेड बौद्ध धर्म से। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। बात करें फाहियान, युंगशुंग, वेनसोंग, इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था। अब ये चीज़ यहाँ से मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण काफ़ी है। याद रखिएगा, मिलाने के लिए यहाँ से सवाल पूछ सकता है, तो इस चीज़ को आप स्किप ना करें, इसको हम लोग लेके चलेंगे साथ में ही। तो बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय, तो उस समय कुछ और धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आजीवक संप्रदाय भी अस्तित्व में आया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मुखली पुत्त गोसाल, ऐसा कहा जाता है इनका नाम पूरा, मुखली गोसाल याद करना है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अभी 2024 में 1 महीना 1.5 महीना पहले बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें इस तरह का सवाल शायद था क्या, आप देख लीजिएगा। तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो नहीं बिहार पीसीएस नहीं, उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये था साफ साफ कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो ऑप्शन में मुखली पुत्त गोसाल मिला था। तो सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब इधर से सवाल पूछे जा सकते हैं, न कि सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्य की परीक्षाओं में, बल्कि यूपीएससी की परीक्षा में और फिर और लोकल परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? मुखली पुत्त गोसाल। घोर अक्रियवादी क्या है? घोर अक्रियवादी जो संप्रदाय था, इसके स्थापक जो है पुरनकश्यप हैं। कौन है? पुरनकश्यप, इनको याद रखिएगा। भौतिकवादी मैटरलिज्म, इसके संस्थापक कौन है? भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक अजीत केस कंबलिन हैं। कौन है? अजीत केस कंबलिन, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय विट्ठल पुत्र। कौन है? संजय विट्ठल पुत्र। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक ये पकुध कच्चायन। कौन है? पकुध कच्चायन। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो चीनी यात्री जो वेनसोंग हैं, वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था तथा इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, वेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग आया हुआ था। वेनसोंग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाला भी चीनी यात्री वेनसोंग था, याद रखिएगा। इसके यात्रा वृत्तांत को CU कहा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा। CU इसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहा गया? CU। या फिर ये कह लें कि जो वेनसोंग की पुस्तक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है CU, जिसमें 139 देशों का विवरण दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा ठीक है, याद रखिएगा, इनमें 139 देशों का विवरण दिया गया है। इत्सिंग की बात करें तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था इत्सिंग। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी करने आया था, ये इत्सिंग। द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के रचनाकार सर एडविन अर्नोल्ड ने महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किया था। तो याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से अलंकृत किसने किया है महात्मा बुद्ध को? तो सर एडविन अर्नोल्ड। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि लाइट, पहले तो ये पूछ सकता है लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है?
तो लाइट ऑफ एशिया भारत में गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दूसरी बात, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहने वाले कौन है? सर एडविन अर्नोल्ड। या फिर पुस्तक के बारे में पूछ सकता है, द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सर एडविन अर्नोल्ड, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख समितियां। तो यहाँ से सवाल मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं या फिर सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। मिलाने के लिए कैसे? प्रथम बौद्ध संगीति का कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। द्वितीय वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो इस तरह से मिलाने के लिए पूछ सकता है। या प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय के अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। तो इस तरह से चीज़ें मिलाने के लिए पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को एक एक बौद्ध संगीति के बारे में ध्यान से पढ़िएगा और दिमाग में बैठाइएगा। देखिए, बात करें हम लोग सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो इसका जो स्थान था ये कहाँ पर हुआ था? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा, तो इसी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होता है? राजगृह में। इसका टाइम पीरियड, इसका डेट क्या है? इसका डेट है 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ? तो अजातशत्रु, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। तो याद रखिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है, हम लोग 3 पिटकों की बात करते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो प्रारंभ के 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये प्रथम बौद्ध संगीति में अस्तित्व में आते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। दूसरे बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में होता है 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में होता है, 100 सालों बाद। यहाँ पे अध्यक्ष सब्बकामी होते हैं। यहाँ के अध्यक्ष कौन होते हैं? दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सब्बकामी। इनको सर्वकामी भी कहा जाता है। ये किसका शासनकाल था उस समय? शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक 2 भागों में विभाजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्थविर और महासंघिक 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित होता है। आमतौर पे जो सब लोग जानते हैं, हीनयान और महायान ही जाना जाता है आमतौर पे। ज़्यादा लोग ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दो और ऐसे समुदाय थे जो 2 भागों में बांटा हुआ था। वो 2 भाग थे स्थविर और महासांघिक। तो ये 2 भाग भी हैं, ये 2 भाग में विभाजित हुए थे दूसरी बौद्ध संगीति में। तीसरे बौद्ध संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में इनका आयोजन हुआ था। किसका? तीसरे बौद्ध संगीति का। अध्यक्ष कौन थे? ये मुगलिपुत्तिस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल में कौन था उसमें? अशोक था, मौर्य वंश का राजा अशोक उस समय शासनकाल में था। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति आयोजित हुई? तो तृतीय संगीति आयोजित हुई। या तृतीय संगीति का आयोजन के समय वहाँ का राजा कौन था? तो आपको बताना है अशोक। परिणाम क्या हुआ? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन किया एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो उसका संकलन कब किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति में। इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होती है। लगभग ईसा की 1वीं शताब्दी में इसका आयोजन हुआ। इसमें अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासनकाल किसका था? कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश का राजा था। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। तो हीनयान और महायान में विभाजित हुए कब थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। वहीं पे स्थविर और महासांघिक के रूप में दो भागों में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म, किसमें? द्वितीय संगीति में। ये
इनके संगति से रिलेटेड जो प्रश्न है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। महायान और हीनयान में जो प्रमुख अंतर है उसके बारे में अगर बात करें तो जो महायानी हैं वो मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म है। मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था। इनका परम लक्ष्य क्या था? इनका कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा पर आधारित इनका लक्ष्य था। जबकि हीनयान व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे। स्वार्थपरता अत्यधिक था इसमें। महायान में बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार किए गए थे, जबकि बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए गए थे हीनयानों के द्वारा। महायान में क्या है कि बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था, और हीनयान में क्या था कि अरहत पद की प्राप्ति परम आदर्श था। महायान में क्या था कि मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे महायानी, और हीनयानी क्या थे? मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो महायान अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए। महायानों ने अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए, जबकि हीनयान किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। महायान धार्मिक भाषा संस्कृत था। महायानों का धार्मिक भाषा संस्कृत था, जबकि हीनयान लोगों का धार्मिक भाषा पाली रही। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे इनके हीनयान के बारे में। ठीक है, हीनयान की जो धार्मिक भाषा थी वो पाली थी। विश्वास पर आधारित संप्रदाय था। जो महायान है विश्वास पर आधारित संप्रदाय था, जबकि हीनयान तर्क पर आधारित संप्रदाय था। सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन के लिए दिया है। महायानियों ने सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन के लिए दिया है, जबकि हीनयानियों ने सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया है। महायानियों ने जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति बताया है, जबकि हीनयानियों ने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बताया है। अंतिम पॉइंट की बात कर ले तो जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत आदि में प्रसारित है कौन? महायान लोग। और जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित है हीनयान लोग। तो याद रखिएगा जो कहाँ है? जापान में कौन है? जापान में है जो बुद्ध से रिलेटेड जो अनुयायी हैं वो कौन है? वो महायानी हैं। और जो श्रीलंका वगैरह में है वो क्या है? हीनयानी हैं। लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण से मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे याद रखिएगा कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। 3, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए, लेकिन याद रहे कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो महायान संप्रदाय भी आगे चल के 2 भागों में बट जाता है। शून्यवाद जो कि माध्यमिक संप्रदाय था, और विज्ञानवाद जो कि योगाचार से रिलेटेड था। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। और विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया था। तो ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा, दोनों से सवाल पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। याद रखिएगा जो शून्यवाद है, शून्यवाद से रिलेटेड नागार्जुन है। तो मिलाने के लिए सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, सवाल पूछे गए हैं इधर से। याद रखिएगा इस चीज़ों को, और सवाल पूछे जा सकते हैं। सुमेलित करने के लिए ज़्यादा चांस है यहाँ से सवाल पूछने के लिए। शून्यवाद, नागार्जुन, विज्ञानवाद, मैत्रेय नाथ, तो इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैत्रेय नाथ ने की थी। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। समय के साथ हीनयान कई मतों में विभाजित हो गया। माना जाता है कि इसके कुल 18 मत थे, जिनमें से प्रमुख 3 हैं: थेरवाद,
सर्वस्तित्ववाद यानी कि वैभाषिक और स्वतांत्रिक, ये कुछ इसके प्रमुख क्या हैं, इनके मत हैं। जो इनके प्रमुख मत हैं वो इसके मत हैं। कुल मिला के बताया जाता है कि 18 मत थे इनके, और जो प्रमुख मत हैं 3 हैं, थेरवाद, सर्वस्तित्ववाद और स्वतांत्रिकवाद। मोग्गलीपुत्र तिस्स द्वारा रचित कथावस्तु या कथास्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो अगर आपसे पूछे कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कथास्तु या फिर कथावस्तु। इसकी रचना किसने की थी? मोग्गलीपुत्र। मोग्गलीपुत्र को याद रखिएगा, कथावस्तु या कथास्तु की रचना करने वाले हैं ये। बौद्ध दार्शनिकों के स्वतंत्र चिंतन ने दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, महावाद आदि नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया था। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचलित हुई, जो तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला, जो कि बिहार में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है। तो वज्रयान भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक शाखा थी। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? अनुशावन। अनुशावन किसे कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रस्ताव का पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहा जाता था। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या यानी कि जो कोरम थी वो थी 20। कोरम क्या थी वहाँ की? 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड उपसंपदा क्या है, तो याद रखिए आपको बताना है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने की 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाता है क्या? समाप्त। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को क्या करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेकर के हम लोग क्या, जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ें लेकर के मिलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।